हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो चैप्टर है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। अर्थ के पूरे इंटीरियर को हमने समझा, ये जाना कि कितनी सारी लेयर्स होती हैं, कितनी मल्टीपल्स लेयर होती हैं, किस किस लेयर में क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड होते हैं, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल। साथ ही साथ हमने कुछ वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में भी जाना और किस तरीके से उनके मूवमेंट्स होते हैं। तो अब ये जो चैप्टर है वो हमने पढ़ा था इंटीरियर के बारे में। अब हम जो जानेंगे चीजें, अब हम कंसिस्टेंटली अब हम पढ़ेंगे हमारे अर्थ के बाहर के हिस्से के बारे में। तो ये जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लैंड है, उसके ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट यानी कि लैंड एरिया हो गया पूरा हमारा लिथोस्फीयर, और उसके अलावा पानी, ओशियन हो गया हमारा। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बटा हुआ है और क्या ओरिजिन था 200 साल पहले या 2 मिलियन साल पहले, तो वो सारी चीजें अब हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन के हिसाब से, प्लस इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का थोड़ा सा है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है वो बताऊंगा। और साथ ही साथ ये नक्शा आप देख रहे होंगे, तो ये नक्शे को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी समझ में आ जाएगा। जो चैप्टर है ये हमारे वर्ल्ड का नक्शा है। अब आप कहेंगे सर वर्ल्ड का नक्शा ऐसे कैसे हो गया हमारा, ऐसा तो कभी वर्ल्ड का नक्शा था नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसमें एनसीईआरटी बुक में भी ज्यादा नक्शे वगैरह नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने इसलिए इसको बना दिया है। और अभी मैं आपको वर्ल्ड का नक्शा भी दिखा दूंगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये यूरेशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया कहाँ है, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। तो पहले सबके सब कंबाइंड है। तो ये सारी चीजें क्या हैं अभी शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए कॉन्टिनेंट्स कवर 29% एंड रेस्ट वाटर, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हमारे जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो हमारा कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया है वो 29% है, और बाकी का सारा पानी, ओशन एरिया है, ये तो आप लोगों को पता है। उसके अलावा अर्लियर शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन वर नॉट शेप एज टुडे, मतलब जो हमारे पहले टाइम में, सॉरी जो आज का टाइम है हमारा वर्ल्ड का नक्शा है, अगर आप उसमें शेप देखेंगे हमारे पूरे नक्शे की, तो आज से कई लाखों साल पहले ऐसी शेप नहीं थी जो आज है, और आने वाले समय में भी ऐसी शेप नहीं रहेगी जो अब है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसी शेप नहीं होगी, तो देखिए मैं बताऊंगा अभी। पहले तो शेप चेंजेस टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम चीजें चेंजेस होती रहती है। आपको मैंने एक चीज बताई होगी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, कि हमारी जो प्लेट्स है वो किस तरीके से ड्रिफ्ट करती है, मतलब कोलैप्स कर जाती है, अलग हट जाती है, जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो उसके चलते हुए हमारी जो पूरी की पूरी लैंड है वो किस तरीके से अलग हो रही है। अब वो कैसे लैंड, और वो एक दिन में नहीं हो रही है, एक साल में नहीं हो रही है, वो लाखों करोड़ों सालों में होती जा रही है चीजें। तो क्या है, जो बताया था ना, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस फोर्सेस होती है, तो किस तरीके से मूवमेंट होता है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसके पहले टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे, जो है इसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। तो कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन सिमेट्रिक लाइन, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये कोस्ट लाइन यानी कि अटलांटिक ओशियन जो है हमारा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पहले वर्ल्ड का नक्शा दिखा देता हूँ। तो ये आपको वर्ल्ड का नक्शा दिख रहा होगा पूरा। तो मैंने भी आपको क्या बोला, अटलांटिक ओशियन के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिमेट्रिक लाइन है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है अटलांटिक ओशियन है। ये पूरा पूरा वर्ल्ड मैप है, जो भी मैंने आपको बताया, 29% लैंड एरिया, बाकी सारा पानी पानी है हमारा। ठीक है, तो ये जो लैंड ओशियन है ये सिमेट्रिक है। उसका ये कहना है कि आप थोड़ा सा ध्यान देना जरा इस नक्शे में, अगर आपको दिखेगा ये पजल, ये आप देख रहे हो और ये कर्व देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये पहले से अटैच हो रहा होगा कभी। और इस गैप को देखिए आप, ये नहीं लग रहा कि इस तरीके से अटैच रहा होगा इस तरीके से पजल वे में। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, तो वो यही कहना चाह रहा है कि इस तरीके से सिमेट्रिकल जिगजैग वे में ये हमारा नक्शा है, जो पहले कभी अटैच रहा होगा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि पहले कभी हमारे ओशंस थे वो सारे, सॉरी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे के सारे अटैच रहे होंगे, कनेक्ट रहे होंगे, इसलिए इस तरीके से दिखते हैं। और फिर ड्रिफ्ट का मतलब होता है कॉन्टिनेंट स्प्लिट होते चले गए, ड्रिफ्ट होते चले गए, अलग अलग टुकड़ों में बंटते चले गए, ये कहती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ऐसा बताया जाता है कि 2 अमेरिका, 2 अफ्रीका, 2 यूरोप सब साथ में कंबाइंड थे। जैसे 2 अमेरिका है, 2 अफ्रीका है, यूरेशिया, सब कंबाइंड थे ये। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो नाम आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। अब्राहम ओर्टेलियस 1596 में एक मैप मेकर थे, जो मैप बनाते थे, कार्टियोलॉजिस्ट थे।
उन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा का पूरा नक्शा है, अगर इसको हम एक बार जोड़ के देखें, अभी जो पजल वाली मैंने बात करी ना, तो ये पूरे नक्शे को जोड़ के देखें तो इसका मतलब ये पता चलता है इससे कि हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक साथ जुड़े हुए थे। ये किसका कहना था? इब्राहिम ओर्टिलियस का। उसके बाद आता है एंटोनी पैलेजिनी, जिसने मैप को पूरा ड्रॉ करके दिखाया इस तरीके से। ये यानी कि जो हमारा मैप था ना, वो पूरा वर्ल्ड मैप, उसको इस तरीके से उसने एक बार पूरे ड्रॉ करके दिखाया और दिखाया कि देखिए किस तरीके से ये हमारा पूरा वर्ल्ड का नक्शा पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, कॉन्टिनेंट्स हमारे। उसके बाद आता है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, इसने फाइनली इस चीज को पूरा कंक्लूड करके लाया। मतलब थ्योरीज तो सभी लोगों ने दी, लेकिन अल्फ्रेड वैगनर जो था फाइनली उसकी थ्योरी इंप्लीमेंट होती है। और उसने बोला, वो कौन थे पहले तो जर्मन एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912, और वो ही लेकर आए इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। उन्होंने यही कहा कि ये जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे के सारे पहले अटैच थे, एक साथ थे, फिर धीरे धीरे समय के साथ वो स्प्लिट होते चले गए। अब होता क्या है, तो वो बना हमारा जो अर्थ वाला एरिया था, यानी कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ये कंबाइंड था, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेके इस तरीके से सारा का सारा कॉन्टिनेंट्स थे, उसको बोला गया पेंजिया, यानी कि अर्थ वाला एरिया। और बाकी के ओशन एरिया को बोला गया पैंथेलासा, ये ओशंस के बारे में। और उसके बाद 200 मिलियन ईयर हो, मतलब 200 मिलियन ईयर साल पहले ये फिर स्प्लिट होते चले गए। तो जो नॉर्थ वाला इलाका था, ऊपर वाला, वो बना लोरेशिया नॉर्थ, और नीचे वाला बना गोंडवाना लैंड, वो साउथ वाला। वो स्प्लिट हुआ, अलग हुआ, और जब दो हिस्से अलग बटे, फिर दोनों हिस्से अपने अपने जगह से अलग बटने लग गए, तो वो बने दीज टू कॉन्टिनेंट्स लेटर स्प्लिट टू। मतलब ये फिर दोनों जो कॉन्टिनेंट्स है ये भी अपने टुकड़ों में बटते चले गए। तो मैं एक बार आपको जीआईएफ दिखाता हूँ, आप इस जीआईएफ को देखो ध्यान से, और इस जीआईएफ पे देखो किस तरीके से पूरा का पूरा वो जो वर्ल्ड का नक्शा किस तरीके से फिर स्प्लिट हो रहा है। तो इस तरीके से हुआ, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 200 मिलियन ईयर्स, मतलब कई सालों में, करोड़ों सालों में जाके ये चीज हुई। तो ये था दोस्तों मेरा टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जो मैंने आपको बताया। तो आई होप अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये तो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो इनकी वजह से दी गई। अब थ्योरी तो दे दी गई, लेकिन उसके एविडेंस क्या है, तो उसके एविडेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, और जानेंगे डिटेल में कि उसके एविडेंस क्या दिए, यानी कि जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने क्या फिर एविडेंस दिए इसके बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे हम अगली वीडियो से। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने बात करी इस इंट्रोडक्शन के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।